Organizations have different structure of governance or framework of governance. Let's see what kind of framework of governance exists in most of the organizations. Actually, there is no fixed governance structure, but medium and large organizations usually have similar structure with varying degree of responsibilities. Well-established organizations worldwide have board of directors or board of governors, nominating committee appointed by the board, ऑडिट कमेटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड. नॉमिनेटिंग कमेटी वो कमेटी होती है जो कि बोर्ड इसलिए अपॉइंट करता है ताकि वो बोर्ड के मेंबर्स नॉमिनेट कर सके, इसी तरीके से सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को नॉमिनेट कर सके. ऑडिट कमेटी ओवरऑल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की परफॉर्मेंस को भी ऑडिट करना है. इसी तरीके से रेम्यूनरेशन कमेटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, जिसका काम जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड टू द पीपल, उनकी सैलरीज वगैरह के हिसाब से उसको डील करना है. ह्यूमन रिसोर्स कमेटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, जितना भी ह्यूमन रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे ह्यूमन रिसोर्स कमेटी डील्स विद देम रिलेटेड टू देयर अपॉइंटमेंट एंड देयर अप्रेजल, ऑल दैट. एंड देन शेयर होल्डर्स, इन केस ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आमतौर पर इनको स्टेक होल्डर्स बोला जाता है और उनकी भी अपनी एक इन्वॉल्वमेंट है, उनकी अपनी पोजीशन है इन ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, बहुत सारे रिस्क्स भी इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्क टू अदर रिस्क. और उसमें एक रिस्क ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए, तो उसके लिए भी गवर्नेंस अच्छे जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी मौजूद होती है. दैट इज अगेन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड. एक्सप्लिसिट कोड ऑफ कंडक्ट, again, good governance includes explicit code of conduct so that everyone knows what is expected from the person and what is not allowed. The role of governance system और governance structure क्या है? जो code of आपका conduct है उसको आप governance system भी कह सकते हैं code को. To define duties and responsibilities at each level. अगर code of conduct ही नहीं है so how can you know what are your responsibilities? So अच्छी governance का ये फर्ज है कि वो हर एक को बताए कि what is her or his responsibilities, to set decision making procedures, to direct accounting procedures. Some more roles are to ensure targets are achieved. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि गवर्नेंस क्यों की जाती है. गवर्नेंस का बेसिक पर्पस ये है कि आपके टारगेट्स जो हैं वो अचीव हों और टाइम के साथ अचीव हो. देयर मस्ट बी इफेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी. तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपकी गवर्नेंस का या सिस्टम जो है आपकी गवर्नेंस का, वो ये तय करता है, वो अलाउ करता है कि आप अपने टारगेट्स जो हैं वो टाइम से अचीव कर सकें. टू इम्प्लीमेंट चेक्स एंड balances, 4I principles के कहा जाता है कि गवर्नर्स जो होते हैं उनकी 2 आंखें नहीं 4 आंखें होती हैं. दे गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, दे गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू एंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस. और इसी तरीके से जो और कोड ऑफ कंडक्ट का फंक्शन है दैट इज टू सेफ गार्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कि वो डिफरेंट कमेटीज बनाए ताकि उनका एक अपना फ्रेमवर्क हो, एक अपना स्ट्रक्चर हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे नीड टू हैव अ क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस.